डर यानी कि फियर हमें हमेशा किसी ना किसी बात का ज़रूर रहता है और एग्ज़ाम्स का तो दूसरा नाम ही फियर होता है ना। जैसे ही एग्ज़ाम पास आए उस टाइम हम डरना शुरू कर देते हैं। और आज इस वीडियो में ऐसे ही एग्ज़ाम से रिलेटेड छोटे से फियर को हम डिस्कस करेंगे जो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो भाई हम बात करेंगे सोशल साइंस के एग्ज़ाम में आने वाली वर्ड लिमिट को। जब हमें सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर मिलता है हम देखते हैं कि उसमें वर्ड लिमिट दी गई है कि अगर 2 मार्क्स का आंसर है तो कितनी वर्ड लिमिट है, 3 मार्क्स का आंसर है तो कितनी वर्ड लिमिट है और 5 मार्क्स का आंसर है तो कितनी वर्ड लिमिट है। आज इस पूरी वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो वो वर्ड लिमिट को फॉलो करने का डर भी आपके मन से एकदम खत्म हो जाएगा। तो भैया शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम फर्स्ट टू 20th क्वेश्चन की बात करें अपने सोशल साइंस के एग्जाम में तो वो MCQs होते हैं, उसमें तो कोई भी हमें वर्ड लिमिट का डर होता ही नहीं है। ये डर शुरू होता है सेक्शन बी से, जहां से हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें सेक्शन बी की, जिसमें हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, उसमें हमें वर्ड लिमिट जो है 40 वर्ड्स की दी गई होती है। और अगर हम वर्ड लिमिट को फॉलो करें तो कुछ ऐसा आंसर हमें दिखेगा। अब आप सोचेंगे मैम ये तो 40 वर्ड से कुछ ज्यादा है। तो भाई आपने दिमाग में ये रखना है कि जब भी आप वर्ड लिमिट में काउंट करें तो आपने कंजंक्शंस और प्रेपोजिशंस को काउंट नहीं करना है। वर्ड लिमिट में जो आप मेन वर्ड्स होते हैं केवल उन्हें ही कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन की। तो भाई 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन की वर्ड लिमिट होती है 60 वर्ड्स और अगर आप वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए कोई आंसर लिखेंगे तो वो 3 मार्क्स का आंसर कुछ ऐसा दिखेगा। देखा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे, जो कि होते हैं 5 मार्क्स वाले आंसर, जिसमें आपको क्वेश्चंस में यूजुअली ऑप्शन जरूर ही मिलता है। आपको 2 में से कोई एक आंसर हमेशा अटेम्प्ट करना होता है और इन आंसर्स की वर्ड लिमिट होती है 120 वर्ड्स। और अगर आप 120 वर्ड्स की वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए एक 5 मार्क्स का आंसर लिखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखा। अब ये तो आपने जान लिया है कि वर्ड लिमिट कितनी होती है और अगर हम वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए कोई आंसर लिखेंगे तो वो कैसा दिखेगा। लेकिन अब ये जानना जरूरी है, क्या इस वर्ड लिमिट को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है? आइए इसको जानने के लिए एक बार इस पेपर को देखते हैं। ये एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि एक बच्चे ने अटेम्प्ट किया हुआ है। लेकिन आखिर ये है किसकी शीट? ये है एक मॉडल आंसर शीट जो कि CBSE पब्लिश करती है और इस आंसर में इस बच्चे को फुल मार्क्स मिले हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस आंसर में इस बच्चे ने वर्ड लिमिट को फॉलो नहीं किया हुआ है, उसने थोड़े से वर्ड्स जो है ज्यादा लिखे हुए हैं। तो आप ये ध्यान में रखिए कि अगर वर्ड लिमिट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी तो इतना मैटर नहीं करेगा। ऑफ कोर्स आपने ऐसा नहीं करना है कि आप 3 मार्क्स के आंसर में 5 मार्क्स जितना आंसर लिख रहे हैं, बट थोड़ी बहुत ऊंच नीच, यानी कि अगर 60 वर्ड्स की लिमिट है तो आप 70 वर्ड्स लिख सकते हैं। अगर 40 वर्ड्स की लिमिट है तो आप 50 वर्ड्स लिख सकते हैं या 35 वर्ड्स लिखते हैं। और अगर आप 5 मार्क्स के आंसर में 120 वर्ड्स वाली लिमिट में अगर आप 130 140 वर्ड्स भी लिख देंगे तो आपके मार्क्स उसके लिए नहीं कटेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आप सारे क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स जानना चाहते हैं तो मैं अपने लाइव सेशंस में रोज ही वो करवाती हूँ, जिसमें मैं हर आंसर का मॉडल आंसर भी आपको बताती हूँ। तो वो भी आप जरूर देखें अगर आप एक परफेक्ट आंसर लिखने चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।